मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि इससे पहले हम क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का हम आज जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन हम बतलाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम टोटल क्वेश्चन को हम बनाए हुए हैं और जितना भी फार्मूला उसको हम बहुत बेहतरीन रूप से हम सिद्ध किए हुए हैं। आज हम 6 नंबर क्वेश्चन को हम बनाने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण को हमें समझना पड़ेगा। इससे पहले हम आगे चलते हैं। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, ठीक है। तो अब जो है से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम एक चांद का हम प्रयोग करते हैं। ठीक 90 डिग्री के सामने में हम एक बिंदु दे देते हैं और ये बड़ी रेखा के सामने में हम एक बिंदु दे देते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में बतलाया जाता है कि एक कोण कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी कोण 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये हो गया और ये हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो अगर हम 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को अगर हम कोण को अगर देखें हम, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होता है उसको कर्ण कहलाता है, ठीक है। अगर हम कोण ए और कोण बी न्यून कोण होता है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। अगर हम ए यहाँ पे हम लिख दें तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में बतलाया जा रहा है कि न्यून कोण से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हम दूसरा लिख देंगे, ना ए लिखेंगे ना बी लिखेंगे, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, ठीक है। और ए को हम यहाँ पे ले लेते हैं और बी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसीलिए हम ले लिए क्योंकि ये इससे 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं कि क्वेश्चन हम किस तरह से बनाते हैं। सो हम पहले क्या करेंगे, लिख देंगे हम हल, ठीक। उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो हल दिया है, तो दिया है का मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हम बनाए हैं वही चीज़ के बारे में बतलाया जा रहा है, ठीक है। हल दिया है। उसके बाद कॉस ए और कॉस बी लिख लेंगे हम। कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कॉस ए है, तो कॉस ए है तो कॉस ए का एंगल कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो है ये आधार से ये लंब हो गया, आधार से लंब हो गया। तो इससे पहले हम बतलाए हुए हैं कि साइन के क्या होता है, साइन के जैसे लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, टेन का लंब बटा आधार होता है। तो इस सब चीज़ को हम बहुत बेहतरीन रूप से बतलाए हुए हैं। अगर छोटी सी एक लाइन में बतलाना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बतलाना चाहें, जैसे इससे पहले हम बतलाए हुए थे लाल काका, ठीक है ना। एल से ल होता है, के से कर्ण होता है, तो ये हो गया साइन का। और ए से होता है आधार और के से कर्ण, तो ये हो गया कॉस का, ठीक है। और ये हो गया एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटा आधार, तो ये हो गया 10 का, ठीक है ना। तो इसी को उल्टा करेंगे, 3 को फार्मूला इसी को उल्टा करेंगे तो 3 दूना 6 का फार्मूला हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया कॉस का, तो कॉस का आधार बटा हो गया कौन चीज, कर्ण हो गया। एक साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे एंगल बनता है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ठीक है। तो ये लंब हो गया, तो साइन के क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमें क्या करना है, आधार बटा करना, तो ए सी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी, बट्टा में ए बी हो जाएगा। क्या है कि ये ना हो जाए इसका फार्मूला, कि बट्टा में हो जाएगा ए बी। उसके बाद है कॉस बी का, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे कौन बनेगा, तो ये तो ठीक है समझने के लिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो साइन क्या, तो कॉस का होता है क्या है, साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण,
प्रकाश के आधार, तो ये हो गया आधार। तो आधार क्या है? आधार है BC, अब बट्टा में हो गया आधार बट्टा कर्ण, तो AB। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे AB और AB बराबर कोई साइड में है तो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर AC बराबर यहाँ पे बचेगा BC। ठीक है, तो देखिए तो AC तो AC के अंदर में कोण कितना बनता है? न B बन रहा है एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण B। ठीक, बराबर BC के अंदर में देख लेते BC, तो BC के एंगल में A बन रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल A। इसी को हम अगर लिखना चाहें अगर अच्छा से, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो इसे ये सिद्ध हो गया, लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आप वीडियो ही देख लीजिए, अगर पूरा संतुष्टि जब तक न हो जाए तब तक सब्सक्राइब मत कीजिए। ओके।